अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने अपने सेशन को Q&A सेशन किया है। हम क्वेश्चंस करेंगे और हमारे ये काउंसलर्स इंशाल्लाह उस पर आंसर करेंगे, जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो कॉमन क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स की तरफ से हमको आते हैं, पेरेंट्स की तरफ से हमको आते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है और उसको हम पूछने जा रहे हैं। सबसे पहला मेरा जो सवाल है, जैसे कि कारी साहब ने बताया कि हमारे बीच एक साथी हैं रज़ा मुल्ला सर, जो अपने आप में एक अंजुमन है माशाल्लाह। तो फर्स्ट क्वेश्चन टू रज़ा सर। रज़ा सर, अक्सर क्वेश्चन ये हमारे बच्चों की तरफ से आता है कि मैं 9th में फेल हो गया हूँ, घर वाले बोलते हैं कुछ काम कर, अभी पढ़कर क्या फ़ायदा। तो ऐसा बच्चा ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? घर वालों की सुननी चाहिए या फिर कुछ और सोचना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तो जो ये सवाल है कि 9th में अगर कोई बच्चा फेल हो गया और उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि कुछ जॉब कर लें, तो इसमें दो चीज़ हैं। एक तो क्या बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, और अगर बच्चा आगे पढ़ना चाहता है और पेरेंट्स को यकीन नहीं है कि आगे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टूडेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, पढ़ सकता है या कुछ कर सकता है, तो उसमें एक मसला ये है ना कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि 9th के बाद वो क्या कर लेगा। 9th स्टैंडर्ड की एजुकेशन के बाद उसको कौन सी जॉब मिलेगी? कोई जॉब नहीं मिलेगी। वो एट द मोस्ट किसी फूड डिलीवरी ऐप के लिए फूड डिलीवर करेगा। तो अगर हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर बच्चा फेल हो रहा है बार बार, वो पढ़ नहीं पा रहा, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज है जो इसको समझ नहीं आता। 7 सब्जेक्ट में से 1 या 2 मैक्सिमम ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें बच्चा वीक होगा, बाकी 4-5 सब्जेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा कर रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वीक पॉइंट्स कौन से और उस पे काम करना है। जैसे आपका कभी किसी को सर दर्द होता है, तो हम ये थोड़ी करते हैं कि सर दर्द हो रहा है तो सर काट दो। आप सर की दवाई लेते हैं ना, सर दर्द की दवाई लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम की दवाई देने की कोशिश करें रादर देन सेइंग कि तुम पढ़ाई छोड़ दो। जी सर। सर, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करे बच्चा? पेरेंट्स को कन्विंस करने का एक ही तरीका है और वो है रिजल्ट देके। जब तक आप रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट में भी क्या होता है, 2 तरह के होते हैं कि आपकी मेहनत दिख रही है तो भी पेरेंट्स का दिल जो होता है ना, वो बहुत एकदम अपने बच्चे के लिए हमेशा वो रहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा एफर्ट दिखाए, थोड़ा सा कुछ कर दे और हम इसको मौका दे दे। तो आप थोड़ी मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह ताला एफर्ट दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला जो है आपको पेरेंट्स मौका डेफिनेटली देंगे। इसमें ये आप कह रहे हैं उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल अच्छे खाते पीते घराने से। हमारे यहाँ पॉवर्टी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ड्रॉप आउट जो होता है वो सिर्फ फेलियर से नहीं होता है, इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो फूड, खाने की चीज़ें नहीं। अब लॉकडाउन के बाद तो ऐसी सिचुएशन आई कि हमारे स्कूलों से कई बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं। वी आर नॉट एबल टू ट्रेस देम। वो माइग्रेट कर गए, कहाँ गए मालूम नहीं, फ़ोन लग नहीं रहा है, एड्रेस मिल नहीं रहा है। तो इसमें सोशल जो अंजुमनें होती हैं उनको आगे आके सपोर्ट करना चाहिए ऐसे बच्चों को कि भाई आप खाने पीने की फिक्र न करें, आपकी पढ़ाई का पैसा नहीं है तो आप उसकी फिक्र न करें, वी विल स्पॉन्सर यू, वी विल गिव यू समथिंग विच मेक्स यू कैरी ऑन विथ योर एजुकेशन। क्योंकि माँ बाप भी ये सोचते हैं कि अभी स्कूल जाएगा, फिर इसके मैं खर्चे करूँगा, फिर इसको मैं किताबें कहाँ से दूंगा, यूनिफॉर्म, फिर प्रिंसिपल कहेगा यूनिफॉर्म पहन के नहीं आते तो स्कूल में क्यों आते हो, फिर जूते नहीं है, ये नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये हमारी इस देश में है, इस धरती में है। तो इसलिए वो नहीं बेचते हैं। वो सोचते हैं कि 100 रुपया रोज कमा के लाएगा तो मेरा तो कुछ चल जाएगा। ये मेरे साथ एक वाकया हुआ था, अभी नहीं, ये मैं समझता हूँ 20 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो हालात और बदल गए। उस वक्त मैं भी एक ऑर्फनेज में उन बच्चों के साथ रहता था। तो एक बच्चा था जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, वो अचानक स्कूल आना बंद कर दिया उसने। तो मैंने मालूम किया, नदीम नाम था उसका, नाम भी याद है मुझे। मैंने मालूम किया कि वाई इज ही नॉट कमिंग टू द स्कूल। तो उसने कहा कि सर नीचे छबड़ी पे काम करूंगा, अब्बा के पास पैसे नहीं है, तो 100 रुपया रोज़ मिल जाएगा और 3000 रुपया महीना मेरा काम चल जाएगा, मेरे अब्बा भी खुश हो जाएंगे, मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। तो छोटा सा एक थप्पड़ भी मैंने उसको मारा और मैंने कहा कि अगर तू स्कूल नहीं आएगा तो याद रखना फिर तेरी हालत कैसी कर दूंगा। थोड़ा सा अपना मोहब्बत वाला प्रेशर उस पर मैंने
तो रोने लगा। फिर मैंने उसको गले से लगाया, मैंने कहा बेटा तू जो पढ़ना चाहता है ना, तेरे अब्बा से कहना कि तेरा इंतजाम मैं कर दूंगा, सुभान अल्लाह। लेकिन तुझे पढ़ना है। वो बच्चा पढ़ आया, उसने पढ़ा, एसएससी पास किया, एमकॉम किया, आज एक कंपनी में मैनेजर है। माशाअल्लाह, सुभान सो अल्लाह। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सिर्फ एक डायमेंशन देख के हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल आई गिव यू। माशाअल्लाह, वेरी नाइस। जज़ाकल्लाह सर। तो रजा भाई, हम जो बात कर रहे थे, तो हमारे स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स को अल्लाह ने नवाजा है, वो अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करें कि हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और एफर्ट लगाएं तो इंशाल्लाह पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे। और माशाल्लाह। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अगर आप टीम एसडीआई उम्मीद से राब्ता करेंगे तो हम कोई ना कोई रास्ता जी, निकालने जी, की जी, जरूर जरूर। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जरूर, माशाल्लाह।